रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की घंटी बज चुकी है। चुनाव आयोग के द्वारा तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। 27 फरवरी सुनिश्चित किया गया है। हम रामगढ़ जिले और प्रदेश स्तरीय नेता कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता से आज बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी है, क्या है और कैसे रणनीति बन रही है। बलजीत सिंह बेदी जी हमारे साथ हैं। सर, बताएंगे कि क्या माजरा है, किस तरह की गेम चल रहे हैं। हम सब चुनाव के लिए तैयार हैं। जिस दिन ममता देवी को न्यायालय ने सज़ा सुनाया था, हम लोग उस दिन से ही तैयार हैं। हम जान रहे हैं कि हमको चुनाव मध्यावधि चुनाव में जाना है, हम तैयार हैं और हम जीत के लिए भी सुनिश्चित है कि हमको जितना भी तय है। कांग्रेस की ये सीट है और इस सीट पर कांग्रेस जीतेगी, ये तय है। अभी ये आपकी सीट रही थी, अब अगला चुनाव जितना है, क्या रणनीति पका रहे हैं, क्या हो रही है। हम तैयार, हमने कहा कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हमारा पूरा बूथ बना हुआ है, पंचायत बना हुआ है, हमारे तमाम जो कार्यकर्ता है, जो नेता हैं, सब तैयार हैं और हम चुनाव की पूरी तैयारी में हैं। चुनाव 27 फरवरी को होना है। अगर वो 7 फरवरी को भी चुनाव कराता तो भी हम तैयार थे और तो भी हम जीत के लिए पूरे अपने आप को आश्वस्त समझ रहे हैं कि ये सीट हमारी थी और हमारी रहेगी। मतलब आप लोग पूर्व से अनुमान लगा रहे थे कि ममता का सदस्यता जाएगा, ऐसी तैयारी चल रही थी क्या? सदस्यता जाएगा सो बात नहीं है। ममता देवी के साथ जो हुआ वो अन्याय सब जानता है, पूरा झारखंड जानता है, पूरी जनता जानती है कि उसके साथ जो षड्यंत्र रचा गया, उस षड्यंत्र के तहत ममता को फंसाया गया है। ऐसे बहुत बड़े बड़े केस हैं, आप देख लीजिए, जिसमें कि 8 महीना, 7 महीना, 12 महीना, 14 महीना का सज़ा हुआ। इसको 5 साल का सज़ा देना, ये सोची समझी राजनीति के तहत ये काम किया गया है। हम लोग जान रहे थे कि ऊपर का जो आला कमान है, जो ऊपर के लोग हैं, ये ज़रूर न्यायालय से संपर्क साध करके ऐसा कराएंगे। उसको वही काम हुआ है। लेकिन हम सब तैयार थे कि अगर ममता के साथ कुछ होता है तो हम सब चुनाव में जाने को तैयार हैं और चुनाव में जीतने के लिए भी तैयार हैं और ये जीत हमारी होगी, हम जीतेंगे। और पहले जो जीते थे जितने मतों से, उससे कहीं और 5000 ज़्यादा मतों से जीते। बलजीत जी, जिनके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था, वो किस स्थिति में अभी है? जिसके कारण जाना पड़ा वो जाने, कारण जाने, ये तो गर्त में है। समय आएगा तब पता चलेगा कि किसके कारण गई है। दुनिया जान रही है कि कैसे गया है। जो होस्ट ट्रायल हुआ, जो गवाहों के साथ जो किया गया, गवाह को पकड़ पकड़ के मैनेज किया गया, गवाह से गवाही दिलाने के लिए बात की गई, तभी न कोर्ट ने भी किया और उसको उस पर केस हुआ। अच्छा, आप बेबाक बातें बोलते हैं। एक बात सिर्फ बताइए, आप अगला विधानसभा प्रत्याशी कौन होगा? विधानसभा प्रत्याशी लगभग तय है, लेकिन आला कमान का जब तक मोहर नहीं लगता है हम सब नहीं बोल सकते। हम लोग जवाबदेह कांग्रेसी नेता हैं। हम लोग को जब तक आला कमान का निर्देश नहीं आएगा तब तक हम लोग नहीं खोल सकते हैं। जब मोहर लगेगी, आप भी जानते हैं कि अगला उम्मीदवार कौन होगा। बहुत लोग उम्मीदवारी करते हैं, उम्मीदवार जिसको आला कमान बनाता है वो उम्मीदवार होता है। जो भी उम्मीदवार होगा हम सब उसके साथ हैं। लेकिन एक बात आप ये बताएं, बाहरी हो सकता है या लोकल स्तर का हो सकता है प्रत्याशी? हम लोग कांग्रेस में बाहरी भीतरी नहीं होता है। कांग्रेस का उम्मीदवार कांग्रेसी होता है। जो कांग्रेसी कार्यकर्ता होगा वही उम्मीदवार होगा और हमेशा कांग्रेसियों को ही तरजीह मिलती है और हम कांग्रेसी सब एक हो करके, एक मत हो करके कांग्रेसी उम्मीदवार को जिताएंगे। आप चुनाव की बिगुल बजा है, आप किस तरह से ले रहे हैं? चुनाव को बिगुल बजा है, काफ़ी लोग तैयार हैं, अलर्ट भी हैं और जिस तरह अभी देखने को मिल रहा है हम लोगों को, काफ़ी लोगों को एक्टिविटी भी बढ़ेगी और माहौल उस तरह लग रहा है कि एक। आप अपना नाम बताएंगे, परिचय बताएंगे? डॉक्टर बारी हुआ मेरा नाम। हाँ जी। तो ये देखिए, हमारे साथ थे बलजीत सिंह बेदी जी। हालांकि इन्होंने स्पष्ट नहीं बताया प्रत्याशी कौन होगा, वो तो भविष्य का गर्त में है। लेकिन इन्होंने एक बात जरूर इशारा में कहा है, कहीं न कहीं ममता देवी के घर से संबंधित ही कोई प्रत्याशी हो सकता है ऐसा। और इसके साथ साथ और कई लोग हैं, शांतनु मिश्रा का भी नाम आ रहा है, लेकिन उनका देखा जाए तो पूरा बैनर पोस्टर भी पटा हुआ है शहर में। ये भी राज का विषय है
लेकिन जो बेबाक बोलते थे आज हमें सीनियर जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने खोला नहीं है, लेकिन इशारे सारे उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। राज समर्पण के लिए सहयोगी रितेश कश्यप के साथ जयंत कुमार, रामगढ़।